सॉरी, कॉल आ गई थी बीच में जी। फरमाएं, क्या कह रहे हैं अली भाई? सर मैं ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन ठीक ये है। न्यूयॉर्क सेशन में जो मार्केट मूव देती है ये नहीं हाँ, पकड़ा जाता हमसे। ये नहीं पकड़ा जाता आपसे। उसकी रीज़न, आपको फेयर वैल्यू गैप फिबोनाची 1 आवर 30 मिनट पे लगाए ना, क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? ये देखो। सर मार्केट उसका डांस इतना करती है ऊपर नीचे का अच्छा डांके जी, ना बंदा कहता है यार चल ही डांसिंग जाए बाहर। को डांस को छोड़े, अगर आप इसको 1 मिनट पे शिफ्ट करते हैं ना, 1 मिनट में, अब ये देखो, ये मेरे सामने एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जिसको मैंने ऑन किया हुआ है। ये देखो, ये रेड बॉक्स। अगर मैं इसको 15 या 5 मिनट के अंदर शिफ्ट करूँ ना, ये देखना अब आप, 5 मिनट में इसने, एक ये फेयर वैल्यू गैप है इसका, दो फेयर वैल्यू गैप है, एक ये है, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो 15 मिनट पे है। ये एंट्री मेरी लगी थी 15 मिनट पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे लगी है। इसको मैं 15 मिनट में शिफ्ट किया है और ये देखो फेयर वैल्यू गैप, यहां से यहां तक फेयर वैल्यू गैप बना ना। अब ये रेड कैंडल ने जब इस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट की है, ये देखें, रीटेस्ट हो गया। जब इसने क्लोजिंग ऊपर दे दी, ये मेरी क्या बन गई? सपोर्ट, यानी कि जमीन। अब जो नेक्स्ट एंट्री थी मेरी वो 34345 पे एंट्री, और एसएल था मेरा 42 का। अब यहां से मैंने जो है ना अपनी बुकिंग स्टार्ट की, यहां पर मैंने अपनी ट्रेड प्लेस की इस पॉइंट पे, ठीक है। और एसएल था मेरा 42 का, यानी कि $3 से $2.5 का एसएल था, 0.01 के साथ अगर मैं आता हूं, और मेरा ये ट्रेंड लाइन का प्रॉफिट था। अब यहां से खुद अंदाजा लगा लें कि यहां से यहां तक कितने पिप्स बन गए हैं? 111, 111 पिप्स, मतलब कि $11, 0.01 में $11। ठीक है। तो ये मूव कब आया है? ये आया है न्यूयॉर्क सेशन में, आपके सामने ही है। 15 मिनट में मैंने एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गया था, 3 कैंडल। ये ऐसी बॉडी तो मैं ये सोचता हूँ कि यही तो मिले, कि इसी में तो प्रॉफिट है। अब जब नेक्स्ट कैंडल रेड ने इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके इसने बॉडी सेम इस लेवल पे क्लोज किया जो फेयर वैल्यू गैप जो इसकी बॉडी थी, ठीक है, और वो बन गई हमारी सपोर्ट। अब यहां से जब सपोर्ट बनी है तो मार्केट सीधा गई है जी 56 पे, अभी भी 61 पे है, लेकिन टारगेट था मेरा 1:3 रेशो का, मतलब कि मैंने 3 गुना प्रॉफिट लेना है, दैट्स इट। ये आपके सामने मैंने अभी एंट्री प्लेस की थी अपनी। अभी जो है ना, जी ये वही। किस बिना पे लिया आपने ये वाली? 15 मिनट के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फेयर वैल्यू गैप, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये देखो ना, जी, फर्स्ट कैंडल का सर ये फेयर हाई, ट्रेंड फेयर बना था। वैल्यू गैप देकर। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। अब इसके अंदर मैंने फिबोनाची ड्रॉ नहीं किया, इसके अंदर फिबोनाची ड्रॉ नहीं किया। क्यों? इस रेड कैंडल ने जब इसको रिटेस्ट किया और सेम इसकी बॉडी पे क्लोज किया, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग सेम देख लें, ये सेम है ना, तो यहां पर बनी सपोर्ट। मैंने यहां पर रेड कैंडल की क्लोजिंग में एंट्री मैंने बाय की, ले ली थी, ठीक है ना। कहने का मतलब है यार, प्रैक्टिस करोगे ना आप लोगों को समझ आ जाएगी। ट्रेड हर वक्त नहीं मिलती। मैं ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, या सुबह 10 बजे से, सॉरी 10 नहीं, सुबह 8 से 9 बजे तक, दैट्स इट। एशिया सेशन पकड़ता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि न्यूयॉर्क पकड़ूँ, बस। इसके अलावा मैं ट्रेड प्लेस नहीं करता, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब हम चलते हैं फिबोनाची के रिवीजन पे। आप लोगों को, मुझे पता है कि फिबोनाची की समझ नहीं आई। कितने मेंबर थे जिनको फिबोनाची की समझ नहीं आई? सर समझ तो आई है लेकिन कहाँ से ये एग्जैक्ट प्लेस करना है उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अगर आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है ना, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस ना करें। आप आ जाइए 1 मिनट में। अब ये देखना 1 मिनट के अंदर क्या होगा। अभी आपके सामने मैं एनालाइज करूंगा, ठीक है। अभी आप ये देखें, यहां पर मार्केट आई इस पॉइंट पे, उठी यहां से, क्योंकि यहां पर इसका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, ऐसे ही है। अब ये जितना एरिया था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये था सारा साइडवेज। देखो मार्केट एक ही जोन में फिर रही है। अब जैसे ही ये मैनिपुलेशन खत्म हुई, मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की, यानी कि बाइंग साइड पे गई, तो मैं इस ट्रेंड को फॉलो करूंगा, ये वाले को। चलो अब देखते हैं मेरी क्लास के दौरान यहां पर मार्केट क्या रिएक्शन करती है। अब ये है, ये मेरा लो है। सिंपल सी बात है यार, जो प्रीवियस जोन होगा हाई या लो का,
बात मेरी याद रखना अली भाई, सारे मेरी बात सुनना कि यहां पर इसका ब्रेक आउट होना लाजमी है प्रीवियस हाई का। जैसे ही जिस ट्रेंड ने ब्रेक किया होगा वो हमारा बन जाएगा लो। क्या बन जाएगा? लो। अब यहां पर ये देखो, ये लो मेरा बन गया। क्यों? इसने इसका हाई ब्रेक किया है, इस ट्रेंड ने इसका हाई ब्रेक किया और एक न्यू हाई लगाना है। ये देखो न्यू हाई लग गया। अब अगर मैं यहां पर रखता हूं तो देखना इस पॉइंट पे, तो मार्केट ने उस पर रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया। अब मैं यहां पर इस अगले हाई पे रखता हूं, मतलब कि जो न्यू हाई मैंने बनाया है, मैंने वहां पर अब इसको पॉइंट कर दिया है और यहां पर मेरा गोल्डन जोन निकला है। क्या निकला है जी? गोल्डन जोन। अब मैं यहां पर कोशिश करूंगा थोड़ी सी कि यार मुझे यहां पर फेयर वैल्यू गैप नजर आ जाए। क्या यहां पर फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है? इसी जोन में बताइए। अरे बोलो यार। जी निकल रहा है। ये देखें, ये आपका फेयर वैल्यू गैप भी आ गया, ठीक है। जी जी सर, ये तो क्या आया, मैं यहां पर बाय साइड की लॉन्ग साइड पे पोजीशन प्लान नहीं करूंगा, 100% करूंगा। लेकिन 1 मिनट के अंदर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो आपका एंट्री प्लान बनेगा, कोशिश मैं ये करता हूं कि मैं अपनी यहां पर एक ट्रेड प्लेस करता हूं और एसएल मेरा रहता है एफवीजी, अगर नीचे है तो उसके नीचे। और अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे एक और यहां पर आती है, मैं यहां पर एक ट्रेड और प्लेस कर देता हूं। ये मेरी आदत है कि यहां पर जो गोल्डन जोन है ना, वहां पर एक ट्रेड ऊपर एक ट्रेड नीचे, यहां पर मैं 2 ट्रेड्स प्लेस करता हूं और एसएल मेरा बिल्कुल सेम रहता है। ये मार्केट जब भी इस पॉइंट पे आएगी, लाइव आपके सामने मैं यहां पर अपनी ट्रेड प्लेस करूंगा, अगर मार्केट इस क्लास के दौरान अगर आती है, ठीक है। इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक आपको पता है कि फिबोनाची लगाया मैंने और यहां पर गोल्डन जोन निकला है और उसी की रिवीजन पे देखो आपके सामने फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, ठीक है। ऐसे तो देखो हिट होते रहते हैं मार्केट में, मेरे अभी तक लॉस होते हैं, लेकिन मुझे अपनी ट्रेड पे कॉन्फिडेंस है कि यार मैंने जो जोन बनाया ना कि मार्केट यहां पर आके जरूर रिएक्शन देगी। जी अली भाई, एनी क्वेश्चन? सर सवाल ये था कि एक तो ये बताएं कि कौन से टाइम फ्रेम का एफवीजी पावरफुल है और 1 मिनट का एफवीजी भी काम करता है सही सर? बिल्कुल करता है। मैंने आपको बोला कि अगर आपने फिबोनाची प्रैक्टिस करनी है तो 1 मिनट बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, क्योंकि इसके अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप और फिबोनाची हर आधे घंटे बाद नजर आया करेगा। दिन के अंदर आप 10 से 20 ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। स्कैल्पिंग में, किसमें? स्कैल्पिंग कहते हैं हम गैम्बलिंग। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैंने यहां पर लॉन्ग किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लॉन्ग किया, मार्केट जैसे ही आई मैंने यहां पर देखा कि पहला मेरा टीपी बस यही है, मैंने यहां तक लाना मार्केट को, मैंने अपना प्रॉफिट लेके बाहर। स्कैल्पिंग हम इसे कहते हैं। 3 टाइप्स की ट्रेड्स होती हैं। फर्स्ट वन इज, मैं आपको 1 मिनट दिखाई देता हूं किस ट्रेड्स कितने टाइप्स की हैं। 3 टाइप्स की ट्रेडिंग है, ठीक है। पहली ट्रेडिंग है जी आपकी स्कैल्प ट्रेड, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। दूसरी है जी स्विंग ट्रेडर्स। तीसरी है जी इंट्राडे। अब इसमें से जो मैं ट्रेड करता हूं वो है जी इंट्राडे। क्यों? ज्यादातर मैं इंट्राडे करता हूं और कभी कभी स्कैल्पिंग में भी मैं कर लेता हूं। स्कैल्पिंग हम कहते हैं जी कि हमने 1 सेकंड के अंदर जितने मार्केट आएगी हमने वहां पर बाइंग या सेलिंग करनी है, मतलब कि हमने 5 मिनट के अंदर अंदर पैसा बना के साइड पे होना मार्केट। स्कैल्पिंग हम इसे बोलेंगे। स्विंग ट्रेड्स हम बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड्स को, यानी कि 30 मिनट पे प्लान करते हो तो कम से कम आपकी वो 6 घंटे ट्रेड जाती है, 10 घंटे जाती है, 10 दिन जाती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेड्स। अच्छा, अब जो इंट्राडे है, इंट्राडे को कहते हैं रिटेलर्स, छोटे रिटेलर्स। मतलब कि मेरी शॉप है, मैंने सुबह जाना है, शॉप खोलनी है, वहां पर मैंने अपनी कमाई करनी है, 3 घंटे कर लूँ, 2 घंटे कर लूँ, 6 घंटे कर लूँ, इसे हम कहते हैं इंट्राडे। अब जो मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा वो इंट्राडे करूंगा, ठीक है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, तो भाई स्विंग पे आ जाओ। स्विंग में मुझे इस वजह से पसंद नहीं है कि इसको होल्ड करना पड़ता है, कई वीक्स होल्ड करना पड़ता है, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं इंट्राडे को और स्कैल्पिंग को ज्यादा तरजीह देता हूं, ठीक है जी।
3 टाइप्स की ट्रेड्स हैं। आप लोगों ने बस क्या करना है जी, इंट्राडे को प्रैक्टिस करो। इंट्राडे किस टाइम फ्रेम पे होता है? एनालाइज आपका डे 1 में होता है, ठीक है, एनालिसिस आपका डे टाइम फ्रेम पे होता है। फिर आप इसको 4 आवर में शिफ्ट करते हैं, यहां पर रिसेंट फेयर वैल्यू गैप आप फाइंड करते हैं। अच्छा, वो फाइंड कर लिया, 30 मिनट पे आओ। 30 मिनट में हम पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल लेवल से निकालते हैं और हम 15 मिनट में अपनी एंट्री प्लान करते हैं। इसे हम बोलते हैं इंट्रा डे, ठीक है। और स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग सिर्फ होगी हमारी, आज मैं आपको स्कैल्पिंग एंट्रीज भी थोड़ी सी शेयर करूंगा, ठीक है, वो बड़ी मजे की एंट्रीज हैं। अच्छा, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो भाई 5 और 1 मिनट ये सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। मैं जब टिकटॉक लाइव शुरू करता था कोई 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, जब मैं रेगुलर टिकटॉक लाइव पे आता था, वहां पर मैंने आपने मुझे काफी देखा होगा कि मैं लाइव एंट्रीज देता था, ऐसे ही है, लाइव सिग्नल्स देता था। आप में से काफी मेंबर्स होंगे जो जिन्होंने देखा भी होगा मुझे, कि मैं उसको स्कैल्पिंग करवाता था सब मेंबर्स को, कुछ 100-200 बंदा बैठा था और उसी के अंदर मैंने अपनी ट्रेड प्लान करनी होती है स्कैल्पिंग में। क्योंकि मैं स्कैल्पिंग भाई इस टाइम मास्टर हूं, क्यों? प्रैक्टिस है फिबोनाची पे, फेयर वैल्यू गैप पे। मार्केट जब भी इस पॉइंट पे आएगी मैं स्कैल्पिंग करूंगा, ज्यादा नहीं, $5-6 फिर बना लूंगा, ठीक है ना। तो बस कहने का मतलब ये है कि भाई इंट्राडे करो या स्कैल्पिंग करो, लेकिन एक चीज पे मास्टर हो जाओ, 1 महीने में या 2 महीने में, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप इस चीज को अपने अंदर ले आते हैं, स्कैल्पिंग को या इंट्राडे को, फिबोनाची लेके, फिबोनाची के बगैर आप जीरो हैं, पीओसी लेवल के बगैर जीरो हैं, फेयर वैल्यू गैप के बगैर जीरो हैं, अगर यही चीज आप मास्टर कर लेना, आपकी ट्रेडिंग 99% कंप्लीट है। हमने ऑर्डर ब्लॉक्स पे नहीं पढ़ना, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं पढ़ना, हमने और दूसरे मामला में नहीं पढ़ना। अभी यहां पर कम से कम 200 स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। मैं हर स्ट्रेटजी आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता, उसकी रीजन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना, कोई प्रॉफिट बहुत कम होता है, जितनी ओवर नॉलेज आप ले लोगे आप बेकार है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक हदूद में रखना है और उसी में आपकी प्रैक्टिस करवानी है। अच्छा, अब काफी मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, मतलब कि अभी हमारा या 5th डे या 4th डे, इसके अंदर काफी मेंबर्स ने कुछ सीख लिया और काफी मेंबर्स को कुछ भी नहीं पता चला। ये उन मेंबर्स के लिए आज की क्लास है जिनको कुछ भी नहीं पता और ना उनको समझ आ रही है ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। उनके लिए सिर्फ एक चीज मैं उनके सामने रखूंगा, उनके सामने एक चीज रखूंगा, ना उनको भाई फेयर वैल्यू गैप की जरूरत पड़ेगी, ना उनको फिबोनाची की, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वट जो भी है, किसी भी चीज की, सिर्फ क्या है, आपके पास एक यहां पर एंट्री देखनी है और वो एंट्री 99% एक्यूरेट ही होती है। 99% ना सही, 90% एक्यूरेट होगी, ठीक है। अब उसके लिए हमें चाहिए एक इंडिकेटर, हमें चाहिए एक इंडिकेटर। अब वो हमें कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? सारे लाइव सुन रहे हैं ना मुझे? आवाज मेरी क्लियर है? जी अच्छा, जी ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये कॉलम्स का जो आप कैंडल का जो आपको साइन नजर आ रहा है, इसी के साथ इंडिकेटर्स की ऑप्शन है, इंडिकेटर्स की। आपने यहां पर क्लिक करना है और यहां पर लिखना है। अच्छा, ये उनके लिए है जो भाई कुछ भी नहीं सीख सकते, जिनको नॉलेज का शौक ही नहीं है, ये उनके लिए है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी प्रैक्टिस लाजमी है, प्रैक्टिस करोगे तो उसमें पैसा अच्छा खासा बनेगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, हमने क्या लिखना है, सुपर ट्रेंड। क्या लिखना है? सुपर ट्रेंड। अब ये देखो, ये पहला इंडिकेटर है, ये फेवरेट मैंने किया हुआ है क्योंकि इसकी जरूरत मुझे भी पड़ती है। अभी तक सुपर ट्रेंड है जी, फेवरेट किया हुआ है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेशक, या तो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, ये ऑलरेडी मेरे चार्ट पे पड़ा होगा, हाँ ये देखो। अब इसकी सेटिंग जो रहेंगी वो देख लेना। एटीआर लेंथ 10 रखनी है, फैक्टर हमने 3 रखना है। क्या? एटीआर लेंथ 10, फैक्टर हमारा 3, दैट्स इट। हम इसको करेंगे जी अप्लाई। अप्लाई हो गया। अब आप ये देखो, कुछ काफी मेंबर्स को पता चल गया, जो पुराने मेंबर्स होंगे उनको पता चल गया होगा क्या सीन है ये। अब आप ये देखें, ये आपको ग्रीन लाइन शो हो रही है, ये वाली,
ये देखें, ये हो रही है ना। अब यहां पर ये हमारे किस तरीके से काम करती है, ये है हमारा सपोर्ट, यानी कि जमीन क्या है हमारा सपोर्ट एरिया। अब इस सपोर्ट एरिया बना बनाया आ गया, आपने यहां पर कोई मेहनत नहीं की, आपको कुछ आता ही नहीं है, आपने यहां पर क्या किया, इसका ब्रेक आउट का वेट किया। मैंने क्या किया जी, अच्छा ये जो इंडिकेटर सबसे पहले मैं ये कंफर्म कर दूं कि 1 मिनट और 15 मिनट के लिए इस्तेमाल होगा, 1 मिनट एंड 15 मिनट। उसके अंदर आप लोगों ने 1:2 एक मतलब कि 2 गुना पैसा लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। 1 मिनट पे कर रहे हो तो जाहिर सी बात है स्कैल्पिंग होगी, 15 मिनट में कर रहे हो तो आपकी इंट्राडे के मुताबिक 1 घंटा ट्रेड चलेगी फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके अंदर दिन के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक दिन में जो है ना ट्रेड्स कर रहे हैं कोई लगभग 10 ट्रेड्स, कितनी 10 ट्रेड्स आपने 10 ट्रेड्स प्लेस की हैं, ठीक है। इसमें से 6, मैं 5 नहीं कहता, 4 नहीं कहता, 6 ट्रेड्स आपकी स्टॉप लॉस हिट होगा। जो 4 ट्रेड्स आपकी होंगी वो प्रॉफिट में जाएंगी, यानी कि टेक प्रॉफिट में जाएगा। जो ये 4 ट्रेड्स आपकी टेक प्रॉफिट में जाएंगी, ये आपके 6 ट्रेड में जो लॉस हुआ होगा ये उसमें आपको 3 गुना प्रॉफिट ज्यादा देगा। मैं ये पहले क्लियर कर दूं कि ये जो स्ट्रेटेजी है इसके अंदर अगर दिन की 10 ट्रेड्स आप लेते हैं तो 6 ट्रेड्स तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, और जो 4 ट्रेड्स आपकी होंगी ना वो आपकी प्रॉफिट में जाएंगी, इतनी जाएंगी कि जो 6 ट्रेड में आपने लॉस किया वो उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको दे देगा। चलें जी आगे। अब इसकी हमने वर्किंग कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपको समझ आ गया कि मार्केट यहां से बाय ट्रेंड में है, बुलिश है ना, मतलब कि लॉन्ग है यहां से। अब जब मार्केट में ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो ये बनी बनाई जब आई है ना, ये बनी बनाई रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया है। क्या कर दिया है, रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया है। आपने क्या करना है जी, आंखें बंद करके यहां से शॉर्ट की पोजीशन ले लें। क्या कर लें जी, शॉर्ट की पोजीशन ले लें रेड की क्लोजिंग में। एसएल क्या है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है आपका ये एसएल है। अब यहां पर देखो 1 मिनट के अंदर आपका एसएल कितना चला गया, अभी तक लॉस में जा रहे हो आप। जो हमारा टारगेट रहेगा स्विंग लो रिसेंट, अब आप यहां पर देखें ये हमारा एक टीपी सेट कर दिया मैंने। अब यहां पर स्टॉप लॉस कितना है, 60% आपका स्टॉप लॉस है। आपका जो स्टॉप लॉस अभी फिलहाल है वो है जी 102 पिप्स का, ठीक है, यानी कि $10 का। और जो आपका टारगेट है वो है जी 93, मतलब कि 93 पिप्स $9 का आपका प्रॉफिट है, जो कि मुझे इतना खास नहीं लग रहा। लेकिन एंट्री आपको यहां पर मिल चुकी है सेल की। शुरू में मैंने क्या बोला था कि 6 ट्रेड्स आप प्रॉफिट स्टॉप लॉस में जाएंगी, लॉस में, 4 ट्रेड्स आपकी 100% प्रॉफिट में जाएंगी। मेरी बात यहां तक किस किस को समझ नहीं आई वो आ गया है जी, आप लोगों से हूं। ब्रदर बोले क्या हो गया, सन्नाटे में आ गए? समझ नहीं आई सर। क्या समझ क्या नहीं आ रहा? ये सर इस पे एंट्री कैसे लेनी है? सर बिल्कुल इजी है। आपने क्या करना है, अगर मार्केट बुलिश में है ना, ये देखो यहां से अभी मैं आपको सिर्फ बाय साइड की एंट्री बता रहा हूं कि ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये जो बनी बनाई आई है, नजर आ रहा है ना ये लाइन जिधर मेरा कर्सर है, इसके ऊपर ऊपर मार्केट रहेगी। यहां पर आप लोगों ने एंट्री प्लान नहीं करनी। जैसे ही इस ग्रीन का ब्रेकआउट होगा, रेड कैंडल ने किया होगा और उसके ऊपर ये ग्रीन रेड लाइन बन रही होगी इस कैंडल के ऊपर, ये आपका एंट्री प्लान है। मतलब कि ये कैंडल बन गई 1 मिनट में इतनी बड़ी, इसका ब्रेकआउट करते हुए आपकी एंट्री यहां पर शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया। स्टॉप लॉस क्या है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है यही आपका स्टॉप लॉस है। हम इसको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं,
हम इसको क्या करते हैं, रिवाइंड करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मार्केट क्या करे। अभी तो फिलहाल अब ये देखो कि मैंने आपको शुरू में, हम ना इसको साथ साथ लेके चलेंगे इस पॉइंट्स को, ताकि आप लोगों के दिल में ये रहे कि भाई ये लॉस भी हैं इस ट्रेड्स में, ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसमें लॉस भी है, मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। अब आप ये देखना, फॉर एग्जाम्पल मेरा इस ट्रेड में लॉस हो गया, ये जो बिल लगाई आपके सामने, ठीक है, मेरा इस ट्रेड में लॉस हो गया। इससे पिछले आ जाओ थोड़ा सा पीछे, क्या आया मेरा, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं था हुआ। अब यहाँ पर मार्केट चल रही थी नीचे, ऐसे ही है, तो उसके नीचे ग्रीन का ब्रेकआउट हुआ, जब ये रेड लाइन ऊपर आई, इसका ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल ने किया, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, बाय करूंगा। ये रेड लाइन का ब्रेकआउट करेगी अगर ग्रीन कैंडल, मैं क्या करूंगा यहां पर, बाय। चलो जी यहां बाय करके देखते हैं एसएल हिट होता है या प्रॉफिट हिट होता है मेरा। इस कैंडल की क्लोजिंग में मैंने एंट्री प्लान किया और उसी कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस। अब आप देखो जरा कि यहां तक स्विंग हाई है ना, यहां तक पहला टारगेट, ये लो, कितना मिला आपको, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यहां से यहां तक कितने मिले जी, 135 पिप्स। हमारा यहां पर स्टॉप लॉस कितना हुआ इस पॉइंट पे, 100 पिप्स का तकरीबन, फॉर एग्जांपल हिट हो गया यहां पर, ठीक है, 100 पिप्स का। और यहां पर जो मुझे पिछली ट्रेड में मैंने प्रॉफिट किया वो कितना किया, 135 पिप्स, यानी कि $13.5, 0.01 लॉट साइजिंग में। समझ आई है कि नहीं आई इस इंडिकेटर की, कि दोबारा एक्सप्लेन करूं मैं। जी अली भाई, आसिफ भाई, उस्मान भाई, सारे बताएं। आगे सर, जी अच्छे से आगे आगे सब। सर जी ये स्ट्रेटजी ये उनके लिए है जिनको फेयर वैल्यू गैप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची की कुछ नहीं पता, ये उनके लिए इंडिकेटर है, ठीक है। कमाल है सर, कमाल स्ट्रेटजी सर है सर। ये आपको चीजें कोई नहीं सिखाएगा, ये चीजें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आप इस पे कुछ ना सीखे, सिर्फ यही सीख लें, यही बस, आप इसी पे प्रॉफिट करते रहेंगे, इसी पे। बस आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अच्छा यहां पर देखो, आपका टीपी जा रहा है, ठीक है, इससे पीछे देखो, थोड़ा सा पीछे, ये ग्रीन लाइन देख रहे हो, इसका ब्रेकआउट हुआ, रेड कैंडल ने किया, किसने किया, रेड कैंडल ने, ये वाली कैंडल है, ये वाली। हमारा क्या था, यहां पर रेड कैंडल ने ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट किया, हम यहां पर क्या करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया होगा वही हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस। अब हम यहां पर देखेंगे जी इस लो को, हमारा टारगेट है जी ये लो, ये तो हिट हो गया, ठीक है, ये देखो आपके सामने, मैंने दिन में 3 ट्रेड्स की हैं, आपके सामने एग्जांपल है। पहली ट्रेड प्रॉफिट में 1:4 रेशो, 3.96, यहां पर 1:10, मतलब कि $10 लगाए तो $100 आप लेके गए हो, ठीक है, 2 ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में। अब ये जो तीसरी ट्रेड थी, अभी फिलहाल क्लोजिंग नहीं हुई, हमारा स्टॉप लॉस इधर पड़ा है, लेकिन फिलहाल लॉस चल रहा है हमारा यहां पर, ऐसे ही है। तो कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस करोगे इस इंडिकेटर पे, भाई आप लोगों को और कुछ नहीं सीखने को, आपने और कुछ सीखना ही नहीं है, सिर्फ इसी पे मास्टर हो जाओ। जो कहते हैं ना कि मैंने इतनी लंबी क्लासेस नहीं लेनी, बस मैंने 10 दिन के अंदर जो है ना इसको सीखना है और मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। बेशक इसको देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट कर देना, इसको देखते हुए, लेकिन क्या है 10 दिन आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ऐसे बड़े इंडिकेटर्स हैं मेरे पास, लेकिन मैं इंडिकेटर्स के भरोसे काम नहीं करता। अगर आप मुझसे पूछो, मैं चलता हूं फेयर वैल्यू गैप, मैं चलता हूं फिबोनाची, दैट्स इट। सुपर ट्रेंड मैं तब इस्तेमाल करता हूं जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिबोनाची ना वर्क कर रहा है, ना उस पर टारगेट अचीव हो रहे हैं, फिर मैं आ जाता हूं सुपर ट्रेंड में। कमाल तरीका पैसा बनाने का, इसके अलावा और भाई ये कोई कर ऑप्शन दिया आपने, जो है ना एंट्री, चलो इसने ब्रेकआउट किया तो हमने एंट्री यहाँ पे ले ली, जी स्टॉप लॉस भी ठीक है उसी कैंडल ठीक पे ले है। लिया। अब टारगेट इसका कहाँ पे रखना है? जो प्रीवियस रिसेंट, बिल्कुल प्रीवियस, सबसे पहले तो ये हमारा प्रीवियस ये है, ठीक है, जी TP1,
अगर आप 1 मिनट पे कर रहे हो तो आप लोगों ने 1:2 मतलब कि 1 या 2 गुना से ज्यादा पैसा नहीं कमाना स्कैल्पिंग में। अच्छा, अगर आपका रिसेंट लो इसकी तरह या रिसेंट हाई इसकी तरह ऊपर ज्यादा ऊपर पड़ा तो आपका टारगेट ये होने वाला है। जैसे कि ये देखो, बिल्कुल रिसेंट जो न्यू हाई बना होगा रिसेंटली, ठीक है। जी हमने ठीक यहां है। पर इसके ब्रेकआउट पे लॉन्ग प्लान करना है। टीपी हमारा ये रहेगा, रिसेंट हाई या लो। मैंने आपको शुरू सही। में बोला कि 10 ट्रेड्स दिन में, 10 भी नहीं भाई, 50 ट्रेड्स मिलती हैं इस पॉइंट पे अगर आप 1 मिनट पे आते हो। बात वहीं पर आ गई कि 35 ट्रेड्स आपकी लॉस में है, 15 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में है, और जो आपके प्रॉफिट में है वो 35 ट्रेड्स के ज्यादा प्रॉफिट में देगी है। ऐसे ही है ना? यहां पर आप देखो सर ना, इसकी ज्यादा एक्यूरेसी जी सर इसकी ज्यादा एक्यूरेसी 1 मिनट में है या 15 मिनट में? सर, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, अगर आप हर मिनट प्रॉफिट करना चाहते हैं तो 1 मिनट। अगर मेरी तरह थोड़ा सा स्मार्टली या डिसिप्लिन की तरह चलना चाहते हैं तो 15 मिनट। कभी कभार 15 मिनट में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, कभी कभार, क्योंकि मार्केट तो ओपन जब हो जाती है बुलिश, सारा दिन बुलिश रहती है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं 15 मिनट पे, हम यहां पर प्लान करते हैं। अब यहां पर मैंने आपको शुरू में बताया था ये लॉजिक, ये चीज आप अपने जहन में रखना। लो जी, यहां पर पहले हम देखते हैं, यहां से हमारी शुरुआत हुई। हमने क्या किया जी, यहां पर 15 मिनट में इस कैंडल ने इस लाइन का ब्रेकआउट किया, हमने यहां पर ली सेल की एंट्री, ठीक हो गया। और कैंडल का हाई हमारा क्या है, स्टॉप लॉस। और जो हमारा टीपी है इस लो के पास रहेगा, क्योंकि ये हमारा रिसेंट लो है। चलो ये देख लेते हैं। यहां पर हमारा एसएल हिट हुआ, लेकिन इससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया था। वो कितना दिया इसने, 93 पिप्स का, $9 का, ठीक है। लेकिन हमने क्या था, हमने टीपी का वेट करना था। हमारा हो गया एसएल हिट, और वो कितना हुआ है, वो हुआ है जी 168 पिप्स का, यानी कि $17 आपका यहां पर लॉस हो गया, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, सेम ऐसे ही अगेन यहां पर आपका एसएल हिट हुआ अगेन, क्योंकि आपका यहां पर एसएल पड़ा था। कितने पिप्स का हो गया ये भी देख लेते हैं। यहां से ये हुआ जी हमारा 56, यानी कि $5.5 का, ठीक है। अब हम यहां पर चलते हैं। इस कैंडल ने इसका ब्रेक किया, इस लाइन का, हमारा स्टॉप लॉस यहां पर भी हिट हो गया। 15 मिनट में कितनी हमने ट्रेड्स की, तीनों एसएल हिट हो गए। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं, आपको मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा, देखना जरा। 3 ट्रेड्स, ये हमारी क्या कौन सी है जी, चौथी ट्रेड। 4 ट्रेड्स हमने इस पे लगाई। पहली ट्रेड हमारी प्रॉफिट में गई, इस कैंडल की क्लोजिंग, क्योंकि इसने रेड लाइन का ब्रेक किया ग्रीन कैंडल ने, हो गया ना, समझ आ रही है ना। इस कैंडल के लिए स्टॉप लॉस, और जो हमारा पहला टीपी रहेगा वो या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। अब आप यहां पर देखें, हमने यहां पर कितने पिप्स लिए, लेट्स सी कितने बन गए, 283 पिप्स, मतलब के $28। $28 मैंने सुबह यहां से प्रॉफिट लिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मेरा टारगेट इसी ट्रेड में पूरा हो गया। अब मैं आपको लालच भी इसकी तरह एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर देखो, पहली ट्रेड मैंने लगाई, मेरा था $20 का टारगेट, $28 मैंने यहां से लिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यार नहीं, मैंने ट्रेड दोबारा करनी है, क्योंकि इस लाइन का दोबारा ब्रेकआउट हो गया। यहां से यहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कितना, तकरीबन 168 थी, आई थिंक सो, हाँ 160 पिप्स लगा लो आप, क्योंकि यहां पर मैंने थोड़ा सा हाई रखा है। $16 यहां पर मेरा लॉस हो गया। मैंने इस सुबह कितना कमाया था, 28, 16 मेरा यहां पर लॉस हो गया। पीछे कितना रह गया, 12। अब यहां पर उसकी कसर यहां पर अब पूरी होगी। $5 यहां पर भी लॉस चल रहा है मेरा, $5 यहां पर भी लॉस हो गया। पीछे कितना रह गया, $7। मैं क्यों ना, एक ट्रेड ने मुझे जब मेरा टारगेट दिन का अचीव करवा दिया था $20 का, तो भाई मैं दूसरी ट्रेड क्यों प्लान कर रहा हूं। ये 15 मिनट वालों के लिए, कितने
15 मिनट वालों के लिए, और डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट भी आपको ये स्ट्रेटेजी सिखाएगी। दैट्स इट। समझ आया कुछ? अब तो मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने दिन के टारगेट सेट करो। आपके पास जितना कैपिटल है उस टारगेट को लेके चलो कि मैंने इतना प्रॉफिट लेना है मार्केट से, और मैंने दोबारा मुड़ के भी नहीं देखना जब मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। पहली ट्रेड है तो आपका टारगेट अचीव करवा दिया, हो गया ना $28 का। आपका था टारगेट $20 का, $8 तो आपको फालतू मिल गए, $16 आपको यहाँ पर लॉस। सर जी जी टारगेट पूरा होने के बाद भी बंदा फिर ओवर कॉन्फिडेंस पर जैसे आता है और चुल चुल होती रहती है कि नई ट्रेड ले लूं और $5-6 आ जाए अली और भाई, 10 आ जाए। अली तो भाई हाँ जी, बात कंप्लीट कर लें, कर लें। तो फिर सर वो जो पहले होते हैं वो भी चले जाते हैं। यही अब ये इंडिकेटर आपको क्या सिखा रहा है? रिस्क मैनेजमेंट भी सिखा रहा है, डिसिप्लिन भी दिखा रहा है, और आपके लालच को भी देख रहा है। देख रहे हैं ना? आपने पहली ट्रेड, मैं फिर वो एक्सप्लेन करूंगा, पहली ट्रेड ने तो प्रॉफिट दिया है, टारगेट से आपका ऊपर ही दिया ना। तो यहां पर आपका दूसरी ट्रेड लगाने का मकसद क्या था, तीसरी ट्रेड लगाने का मकसद क्या था? जबकि शुरू में मैंने बोला था कि 10 ट्रेड्स लेते हैं, 6 ट्रेड्स आपकी स्टॉप लॉस और 4 ट्रेड्स टेक प्रॉफिट, लेकिन जो 6 ट्रेड्स होंगी स्टॉप लॉस आपकी उससे ज्यादा प्रॉफिट में दे के बंद करेगा, और वही आपके सामने मैंने आपको दिखा दिया लाइव मार्केट में। ठीक है, तो भाई कहने का मकसद ये है कि अपना अपना माइंड सेट डिसिप्लिन के अंदर लेके आओ। मैंने पेशेंस से ट्रेडिंग लेनी है, सब्र के साथ। अगर आपके पास सब्र है ना, आपको मार्केट बहुत पैसा देगी, यकीन जानो। अगर आप इसी इंडिकेटर को देखते हुए और कुछ नहीं सीखना चाहते, भाई मैं इसी में आपकी प्रैक्टिस करवा दिया करूंगा। और बताओ, सिर्फ इसी इंडिकेटर पे एक और इंडिकेटर है, लेकिन उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपको शो करवा दूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा वर्किंग ये वाला है, क्योंकि ये उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग का, जीरो है। ये उनके लिए इतना तो समझ ही आ जाएगा ना कि रेड लाइन के ऊपर ब्रेक ग्रीन करेगी तो हमने बाय करना है, रेड ग्रीन लाइन के नीचे रेड कैंडल ब्रेक करेगी तो हमने सेल करना है। इतना तो समझ में आ जाएगा ना बस। जी, इसमें फिबोनाची भी आ रहा है, जो हर अभी चीज मिलेगा, कैंडल जा रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली अगर प्ले करें ना, स्मार्टली, तो आप यहां पर कभी सेल ना करते। ऐसे ही है ना इस पॉइंट पे, क्योंकि हमने तो इंडिकेटर ने भी मुझे बाई दी है, अगर मैं यहां पर फिबोनाची का, आप लोगों को पता है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं यहां पर फिबोनाची प्रेस करता हूं इस स्विंग लो से और इस स्विंग हाई से, मार्केट दोबारा मेरे पॉइंट पे नहीं आती। मैं यहां पर क्यों अपना थोड़ा सा नीचे आगे, पेशेंस अगर मेरे में होता तो मैं यहां पर प्रेस करता। अगर इंडिकेटर की मुझे समझ ही नहीं है, ठीक है, मुझे इंडिकेटर की समझ नहीं है, मेरी ये एंट्री मिस हो गई थी, अगर मैं फिबोनाची भी हूं तो ये इंडिकेटर उसके लिए भी है। क्लियर है ना? नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा जीरो से एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन क्या है सर अगर जी जी बोले सर अगर फिबोनाची का गोल्डन जोन और आ रहा है और सुपर ट्रेंड और जगह से ट्रेड दे रहा है, तो फिर सर क्या करना चाहिए? जब आपने सुपर ट्रेंड पे आप लगा रहे हो ना, तो फिर आपको फिबोनाची की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने तो सीखा ही नहीं हुआ। अगर फिबोनाची सीखा है तो आपको सुपर ट्रेंड की जरूरत नहीं है। ये उसके लिए है जिनको नहीं समझ आ रही। अगर आप मेरी तरह फिबोनाची में वर्क कर रहे तो आप 1 मिनट में कभी फिबोनाची नहीं लगाओगे। अगर लगाओगे तो स्कैल्पिंग करोगे। क्या करोगे? स्कैल्पिंग करोगे। अब आप ये देखो, मैंने यहां पर बोला था कि ये मेरा लो है और ये मेरा हाई है, ठीक है, ये मेरा हाई है। क्लास जब स्टार्ट हुई थी, यहां पर आप देखना, मेरा यहां पर फेयर वैल्यू गैप से क्या आया, यहां से ऊपर से गया मार्केट या नहीं गया। ये देखो क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों? 1 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग। या भाई स्कैल्पिंग या तो आर करोगे या तो पार करोगे, ठीक है, आर करोगे या तो पार करोगे। लेकिन आपका गोल्डन जोन तो ये निकल आया था, लेकिन एक रेड कैंडल नहीं आपका स्टॉप लॉस आपसे खींच लिया, क्योंकि इस एफवीजी के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। हिट हो गया तो मार्केट क्या गई, नेक्स्ट कैंडल ऊपर।
तो क्यों ना मैं यहाँ पर सुपर टेंट देखता। ये भी समझ आ रहा है ना, अगर आप इसको लॉजिक में थोड़ा स्मार्टली प्ले करो तो। आपको यार फिबोनाची मुश्किल लगता है ना, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लो। ये भी नहीं सीखना तो भैया फिर मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, एंड पॉइंट मेरा यही है। इसके अलावा ट्रेडिंग नहीं, अगर आपको समझ आ रही तो ट्रेडिंग आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये चीजें सीख लो बस, मार्केट आके आप और कुछ। तो सर जी इसकी समझ आ गई है। और ये जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कह रहे हैं और फेयर वैल्यू गैप, हाँ ये अभी जो आपने बोला था स्टार्ट में कि आपने ट्रेड लिया है, वो फेयर वैल्यू के बिना पे लिया है? हाँ जी, उसके बिना पे लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि एंट्री में नहीं देखो। नहीं, स्टार्ट में आपने जो बोला था कि मैंने खुद हाँ ली 15 है। मिनट में, हाँ जी, वो बिल्कुल फेयर वैल्यू गैप पे थी सही। ये वाली। तो इसमें आपने सिर्फ फेयर वैल्यू के देखा था बिल्कुल या बस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी? कुछ भी नहीं, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप देखा। जैसे जी ही फेयर वैल्यू गैप के नीचे इस रेड कैंडल ने, आप देख रहे हो ना एक कैंडल, इसके नीचे जी इसने यहां पर रीटेस्ट किया और क्लोजिंग हमने इसके बराबर पे देखी, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है, मैंने यहां पर बाय किया। ठीक है, सिर्फ ये स्पोर्ट फिबो, बनाया तो हाँ, आपने इधर से। एफवीजी देखा है यहां पर, क्योंकि सही। यहां पर आप देखो ना, अगर मैं यहां पर सुपर टेन इस्तेमाल करता तो मेरा स्टॉप लॉस था यहां पर, ऐसे ही है ना, तो मैंने सेल नहीं किया, क्योंकि सुपर टेन तो मैं देखते ही बहुत कम देखता हूं। लेकिन मैंने फिबोनाची और उसको, सॉरी, फेयर वैल्यू गैप को समझा, मैंने उसके बिना पर यहां पर एंट्री प्लेस की, तो टारगेट मेरा यहां पर था, यहां पर 56 पे। बस इतनी सी बात है। फेयर वैल्यू गैप पे हम लोगों ने अगर एंट्री लेनी है तो फेयर वैल्यू गैप से ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। मींस अगर हम लॉन्ग की लेनी है हम लोगों ने एंट्री, तो फिर ऊपर कैंडल जी क्लोज हो, पर जी, अगर शॉर्ट की लेनी है तो वो नीचे हो। देखो ये है मेरा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, बॉडीज ने इसके ऊपर क्लोज कर दी, मैं यहां पर लॉन्ग पोजीशन बाय करूंगा, लॉन्ग करूंगा यहां से। अगर मार्केट ने रेड कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज की, ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि अगर मार्केट ने इस कैंडल के नीचे, इस एफवीजी के नीचे क्लोज की, तो ये मेरा क्या बनेगा, इन्वर्सल फेयर वैल्यू गैप, आईएफवीजी। क्या बन गया ये मेरा आईएफवीजी। तो मैं यहां से मार्केट जब दोबारा इस जोन पे रिएक्ट करेगी, रीटेस्ट करेगी, यहां पर कैंडल की क्लोजिंग हुई, मार्केट ने दोबारा इस कैंडल की यहां पर जो आईएफवीजी बने यहां पर रीटेस्ट किया, मैं यहां से सेल करूंगा, टारगेट मेरा इस स्विंग लो। बस समझ आ गई है ना। जब आपने एफवीजी बना लिया, फेयर वैल्यू गैप बना लिया, उसका ब्रेकआउट हो गया है, तो वो आपका इन्वर्सल फेयर वैल्यू गैप है, आईएफवीजी। ये बात याद रखना। यहां पर रेड कैंडल बनी, आईएफवीजी बन गया, जो हमने बाय करना था वो मैं अब यहां पर सेल करूंगा, और टारगेट मेरा रहेगा इसके नीचे, स्विंग लो, दैट्स इट। लेकिन आपको सबको एक बात क्लियर कर दूं कि भाई सुपर टेन भी सीख लो। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं ना आ रहा तो सुपर टेन पे आ जाओ, 1 मिनट में आ जाओ, 5 मिनट पे आ जाओ। लेकिन स्कैल्पिंग करना चाहते हो, ट्रेड्स अच्छी प्लान करना चाहते हो, तो 1 मिनट बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। लॉन्ग ट्रेड्स प्लान करनी है, एसएल ज़्यादा हिट करवाने हैं, तो 15 मिनट पे आ जाओ। 1 मिनट में एसएल हिट होते हैं, लेकिन कम होते हैं और थोड़े से होते हैं, मतलब कि लोड साइजिंग कम रखोगे तो आपकी क्वांटिटी अगर आपकी अच्छी है तो स्टॉप लॉस आपका कम रहेगा, ठीक है। लेकिन जब टारगेट आपको मिलेगा ना, वो आपके लॉस से ज़्यादा ही होगा। मैंने आपको अभी लाइव एग्जांपल भी दी है। आप इसको 5 मिनट में भी कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा आप सुपर ट्रेंड को इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखो ना, डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप यहां पर देखना, कल का हमारा यहां पर फ्राइडे वाले दिन इसने क्या किया जी, इसका ब्रेक किया। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बाय भी कर देता हूं, इस कैंडल की क्लोजिंग में यहां पर बाय भी मैंने कर दिया, इस कैंडल की क्लोजिंग में, ये देखो, ठीक है। यहां पर मैंने बाय किया, एसएल देखो जरा मेरा कितने पिप्स का होगा, 1000 पिप्स से ज्यादा ही होना है। 1000 पिप बनता है $100, ये देखो 1058 पिप्स, मतलब के
105 $106 लॉस है, मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूं? सही है ना? तो सुपर ट्रेंड 1-5-15 इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड, बस इसके अलावा और कोई टाइम फ्रेम पे आपने सुपर ट्रेंड को इस्तेमाल नहीं करना। इस पे प्रैक्टिस लास्ट में करो, प्रैक्टिस करोगे बेशक 10 दिन बाद मेरे से पूछे बगैर इन्वेस्टमेंट ले आना, अभी नहीं 10 दिन बाद सुपर ट्रेंड को देखते हुए। दैट्स इट। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? जी एक जो आप 1 मिनट पे जाएं ओके। तो जो सुपर ट्रेंड हमने लगाया था उसने ब्रेकआउट दिया, जो रेड कैंडल वाली ने इसने। जी तो हम अगर इसके हाई इसके ऊपर से फिबोनाची लगाएं और नीचे जो है ना ग्रीन कैंडल जो वीक है, तो ये भी आ रहा है इधर से यहाँ पर हम सेल करेंगे ना। सेलिंग। ये देखें, तो इधर से हम ये नहीं देख सकते कि चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह, ये कुछ भी नहीं देख सकते, और कुछ भी नहीं देख सकते। सिर्फ ये लगा के हम कर सकते हैं लेकिन अपनी कंफर्मेशन मैंने के लिए। शुरू में बोला ना कि आपको सुपर ट्रेंड अगर आप लगा रहे हैं तो फिबोनाची बहुत कम आता है ऐसा लेवल कि आप यहाँ से सेलिंग या बाय करेंगे, क्योंकि ये एक इंडिकेटर है और इंडिकेटर के भरोसे हम काम नहीं कर सकते। ये हमारे बनाए हुए इंडिकेटर्स हैं, ये गोरों के बनाए हुए इंडिकेटर्स हैं, लक्स एल्गो का ये, ठीक है। लेकिन इंडिकेटर का मकसद एक है कि हमने अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि यहां पर तो आपका एसएल ना ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा, एसएल तो इसके ऊपर है ना, आप इसे ऊपर कर ही नहीं सकते एसएल, क्योंकि आपको तो एसएल जो मार्केट बता रही है आपने एसएल वही रखना है। इसीलिए ये सुपर ट्रेंड उनके लिए है, डिसिप्लिन, जो भाई कहता है कि मैंने लालच करनी है, ये उसके लिए। ये ट्रेंड आपको लालच करने नहीं देगा ये इंडिकेटर। अगर फिबोनाची आप लगाते हो और आप सुपर ट्रेंड को नहीं देखते तो आपने तो कब का इसे शॉर्ट कर दिया है। सुपर ट्रेंड आप नहीं देखते, आपने तो इस ट्रेंड को कब से शॉर्ट किया हुआ है, ये देखो, ठीक है ना। अगर आप फिबोनाची देख रहे हो और सुपर ट्रेंड नहीं देख रहे, आपको पता ही नहीं है, तो आपने यहां पर शॉर्ट किया हुआ है, ये देख लो। और 50 या 60 में $5-6 आपने यहां पर भी बनाए हैं। अगर आप सुपर ट्रेंड को देख रहे हो तो आपने फिबोनाची को नहीं देखना, ठीक है। बस ये रीजन है। इजाजत है जी आज के लिए। कोई इसका मतलब है कि एक चीज ही देखनी है, अगर सुपर ट्रेंड वाला इंडिकेटर या देखना है या फिबोनाची देखनी है, एक चीज सर ये तो अब आप पे है ना, सिखा तो मैं दोनों रहा हूं, लेकिन जो चीज आप लोगों को समझ नहीं आ रही, जो आपको टफ लग रहा है, आप उस पर छोड़ो ना, उसको खत्म करो। जो इजी है उस पे आ जाओ, और यार ट्रेडिंग तो करो, सीखो तो सही। बस समझ तो दोनों आ गई। हाँ समझ दोनों आ गए। फिर मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि फिबोनाची की प्रैक्टिस करो, 1 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट पे उसको भी अप्लाई करो। अगर वो नहीं करना चाहते, अगर आपको फिबोनाची से भी एंट्री प्लान नहीं नजर आ रहा, तो आप 1 मिनट पे या 5 मिनट पे आप इसको सुपर ट्रेंड को लगा लो। फिर आपने फिबोनाची को नहीं देख रहा, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन सुपर ट्रेंड पे काम करो, बकाया 3 दिन उस पर काम करो फिबोनाची पे, बस। लेकिन मशवरा मैं आपको यही दूंगा कि डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट आपको ये इंडिकेटर देगा, बस। क्योंकि आप कहते हो ना कि यहां पर तो मैंने शॉर्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैंने यहां पर शॉर्ट किया हुआ है और मेरी जो कैंडल है स्टॉप लॉस यहां पर मैंने शॉर्ट किया है, यहां पर इस पॉइंट पे, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा ये है, अब मार्केट मेरी आ गई है जी इस पॉइंट पे। आप कहते हो कि नहीं यार स्टॉप लॉस नहीं यार, एसएल नहीं हिट करवाना इसको, मैं क्यों ना एसएल थोड़ा सा बड़ा कर दूं। आप यहां पर इस इंडिकेटर पे कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस इंडिकेटर ने आपको दिया है जी ये कि मेरा यहां पर स्टॉप लॉस है, बस। आप क्या करें, 10 दिन इस पे प्रैक्टिस करो और 11वें दिन इन्वेस्टमेंट कर लेना, $100-200 जितने ही आपकी इन्वेस्टमेंट है, और 0.01 के साथ शुरू कर दो। 1 महीने बाद मुझे मिलना और मुझे बताना कि सर मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भाई आप प्रॉफिट में जाएंगे, कम से ही लेकिन प्रॉफिट में जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ये चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा सुपर ट्रेंड की, क्यों? ये सुपर ट्रेंड आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये बड़े बड़े ट्रेडर्स यही यूज करते हैं सुपर ट्रेंड, ठीक है ना।
लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ मैनुअल ट्रेडिंग भी करनी है। कोई कोई बंदा सवाल कर लेता है, यार क्या करते हो, हम ट्रेडिंग करते हैं जी, हमें भी सिखाओ। क्या सिखाओगे? सुपर ट्रेंड, बस फार्मूला है ना आसिफ भाई। हर चीज आपने सीखनी है, चाहे मैनुअल है चाहे इंडिकेटर के साथ, लेकिन सीखनी लाजमी है। ठीक है जी, इजाजत दें। कोई क्वेश्चन है तो भाई कर लें। अली भाई। शर्जील भाई जी जी। सर, कोई फेयर वैल्यू गैप का भी सर कोई इंडिकेटर है? फेयर वैल्यू गैप के बिल्कुल हैं, फेयर वैल्यू गैप के हैं, वो आपने देखने हैं, दिखाऊं? जी सर, वो मतलब हम प्रैक्टिस के लिए कि हम उससे मैच कर सकते हैं कि हमने सही चलो मैं ना फाइंड आपको किया ये या नहीं देखो, किया। इंडिकेटर्स के ऑप्शन में जाना है, यहां पर आपने फेयर वैल्यू गैप पूरा लिखना है, एफवीजी नहीं लिखना। फेयर वैल्यू गैप लिखेंगे आपके सामने यहां पर लेक्स एल्गो का दूसरा जो इंडिकेटर, ये आपका फेयर वैल्यू गैप, ये मैंने कर दिया जी अप्लाई। अब ये देखो 1 मिनट में कितने फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं। अब 30 मिनट पे देखना, 30 मिनट पे एक फेयर वैल्यू गैप बना। और ये देखो मैं यहां पर बाइंग करूंगा, क्यों करूंगा? इस कैंडल ने इसके फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब ये 30 मिनट कैंडल इंशाल्लाह इसको हाई को अगर ब्रेक करेगी तो एंट्री मेरी कंफर्म बाई की बन जाएगी, क्योंकि इसने इसका भी हाई ब्रेक किया। एफवीजी का जो इंडिकेटर है वो है जी फेयर वैल्यू गैप लक्स एल्गो, बाय लक्स एल्गो। आपने अप्लाई कर देना, आपको फेयर वैल्यू गैप शो हो जाएगा। ठीक है जी, आपका काम और आसान हो गया। मैं वही कहता हूं ना यार, ट्रेडिंग करो, किसी ना किसी तरीके से करो तो सही, हर चीज सिखाने को मैं तैयार हूं। ठीक है जी, क्लियर है जी जी ठीक है। सब? फेयर वैल्यू गैप तो वैसे एसएमसी में भी आ रहा है ना, वो जो हाँ आपने उसमें भी आता है, उसमें भी इंडिकेटर। आता है, एसएमसी में भी आता है। वो उधर ग्रे रंग का जो फेयर वैल्यू गैप है उसका क्या मतलब होता है? दूसरे तो वैसे एसएमसी दिए में आ थे रहा है, जी, एक सेकंड में दोबारा देख वो मैं लेता हूँ। लगा रहा था, वो बड़ा फेयर वैल्यू गैप आ रहा था, अगर वो भी आपने ग्रे फेयर रंग में। वैल्यू गैप देख रहे हैं ना, तो सिर्फ अगर आपने फेयर वैल्यू गैप देखना है तो आपके पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो मैंने अभी शो करवाया। अगर आपने दूसरा उसके साथ साथ दूसरे मामला देखना है तो आपके पास एसएमसी है। ठीक है, अब ये अभी फिलहाल मेरे पे शो नहीं हुआ क्योंकि जो मेरे पास प्रीमियम वर्जन है वो 9 या 10 इंडिकेटर्स का है। ठीक है ना, फिर मुझे सारे इंडिकेटर रिमूव करने पड़ेंगे। आप मुझे ना काइंडली स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, मैं आपको उसका बता दूंगा कि क्या शो करवा रहा है। ठीक है जी ठीक है। हाँ, चले भाइयों, अपना सब भाई ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन हो, किसी भी चीज की जरूरत हो ट्रेडिंग के हवाले से, भाई मैं हाजिर हूँ 24 घंटे। ठीक है, सब भाई अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। जी भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।